हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एलाइट्स वन चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्टिविटीज़ फ्रॉम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो उस वीडियो में हम लोगों ने 5 एक्टिविटीज़ को क्लियर किया था। आज हम लोग सारे नेक्स्ट एक्टिविटी को क्लियर करेंगे। टोटल 11 एक्टिविटीज़ है, जिसमें से 5 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया है। आज हम लोग नंबर 6 एक्टिविटी से 11 तक उसको पूरा क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6। The next activity is what happens if lead nitrate is heated. ये एक्टिविटी नंबर 6। What happen if is heated? अगर लीड नाइट्रेट को हीट किया जाए तो उसमें क्या बनता है, और लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या क्या सब्सटेंसेस बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं पहले जो रिएक्शन है लीड नाइट्रेट का PbNO3 जब हीट किया जाए तो क्या बनता है, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, वो है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी किसका हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या सब्सटेंस है मेरा, एक सब्सटेंस है ए बी सी जो ब्रेक हो रहा है ए में, बी में और सी में। 2 है, ए बी और सी में ब्रेक हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी एग्जांपल किसका हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर किस की वजह से हो रहा है, किस चीज की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है। यानी किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। इस एक्टिविटी में हम लोग फिर से क्या देख रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले इसका कलर देख लेंगे। कलर कैसा होता है, ये अ बिट ऑफ व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, कैसा होगा, व्हाइट कलर। रिएक्शन के बाद जो लीड ऑक्साइड बनेगा या फिर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो यहाँ बन रहा है ये एक है ब्राउन कलर का एक फ्यूम बनाता है। मतलब ब्राउन कलर का फ्यूम मतलब क्या होगा, ब्राउन कलर का धुआं इससे क्या होता है, निकल रहा होता है बाहर। और जो ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है तो वही क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है हमारा। तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक फ्लास्क चाहिए। एक फ्लास्क ले लिए, उसमें क्या करा हम लोगों ने, कुछ अमाउंट में लीड नाइट्रेट ले लिया। क्या लिया, सॉरी फ्लास्क नहीं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे। ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लास्क नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको भी करेंगे हम लोग। तो एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिए और इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में हम लोग लीड नाइट्रेट डाल देंगे और इसको हीट करेंगे। किससे हीट करेंगे, हीट करेंगे हम लोग एक स्पिरिट लैम्प नीचे जला के हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे स्पिरिट लैम्प्स के थ्रू। जब हीट होगा तो क्या बनेगा, ये लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि क्या बन रहा है, और इससे क्या होगा, जब हीट होगा तो इससे क्या होगा, ब्राउन कलर का एक फ्यूम बाहर आएगा, ब्राउन फ्यूम बाहर आएगा। तो यहाँ पर भी क्या जरूरत पड़ रहा है, हीट का जरूरत पड़ रहा है। तो रिएक्शन कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है बहुत सारे, तो कैसा किसका एग्जांपल हो गया, डिकम्पोजिशन का। हीट का जरूरत पड़ रहा है, कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। क्या होगा ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इस रिएक्शन में भी हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, अब देखते हैं इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला हम लोगों को, सबसे पहले चेंज इन कलर। कलर तो चेंज हुआ, व्हाइट कलर से क्या हो गया, ब्राउन कलर में हुआ, तो चेंज तो हुआ कलर।
सेकेंड क्या हुआ, चेंज इन स्टेट। सॉलिड से क्या बन रहा है यहाँ पर, गैसियस फॉर्म में बन रहा है, चेंज इन टेम्परेचर तो हो ही रहा है, सॉरी चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर, कुछ अमाउंट ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, यहाँ पर क्या देखेंगे, इवॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन गैस बाहर आ रहा है। तो ये एक्टिविटी भी हम लोग क्या देख रहे हैं, इस एक्टिविटी में भी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चेंजेस देखने को इस रिएक्शन में हमें मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, जो हमारा एक्टिविटी नंबर 7 है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग क्या होता है, हम लोग जानते हैं वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो वाटर किस में चला ब्रेक हो जाएगा, वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वाटर किस में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर जो हमारा H2O है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में H2 प्लस O2 में ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये भी है क्या, एग्जाम्पल किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज हो रहा है ब्रेक करने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिकम्पोजिशन में भी, डिकम्पोजिशन में ये एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले तो चाहिए हमें एक मग चाहिए, एक प्लास्टिक का मग चाहिए, प्लास्टिक मग चाहिए होगा। सेकंड, कार्बन रॉड्स, 2 कार्बन रॉड ले लेंगे हम लोग। थर्ड, 6 वोल्ट बैटरी, एक 6 वोल्ट का बैटरी लेंगे। फोर्थ, वायर लेंगे। फिफ्थ क्या करेंगे, H2SO4 एसिड लेंगे। सिक्स्थ, वाटर, उसके साथ टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग। तो इस एक्टिविटी को बेसिकली फिर रबर स्टॉपर्स लेंगे। 8 नंबर, रबर स्टॉपर्स। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें ये सारे रिक्वायरमेंट्स, यानी ये सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमारा जो प्लास्टिक का मग है, क्या करेंगे हम, एक जो प्लास्टिक का मग बना लेता हूँ अच्छा से। ये हो गया थोड़ा बहुत हमारा प्लास्टिक का एक मग। ठीक है, कुछ मग तो दिख ही रहा है। एक प्लास्टिक का मग ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 बराबर का हम लोग होल कर देंगे। 2 बराबर का होल कर देंगे ताकि इसमें क्या हो, रबर स्टॉपर्स आराम से फिट हो सके, रबर स्टॉपर्स में फिट हो जाए। अब इस रबर स्टॉपर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रोड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 2 कार्बन रॉड्स यानी इलेक्ट्रोड्स हम लोग इंसर्ट कर देंगे। दो कार्बन रॉड्स यानी इलेक्ट्रोड्स हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। अब और इसमें हम लोग प्रॉपरली वाटर फिल कर देंगे। वाटर क्या होगा, प्रॉपरली बिल्कुल इलेक्ट्रोड्स के ऊपर तक होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर तक हम लोग वाटर फिल कर देंगे और इसमें कुछ अमाउंट में हम लोग H2SO4 भी मिला देंगे। कुछ अमाउंट में क्या करेंगे हम लोग, बीच में H2SO4, यानी ये क्या है H2SO4, ये क्या हो गया वाटर, ये है हमारा इलेक्ट्रोड्स,
इलेक्ट्रोड्स, कार्बन रॉड। अब इसके बाद इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? अब इसके बाद क्या करेंगे, दो हम लोग टेस्ट ट्यूब जो लिए थे, यहाँ पर जो दो टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने लिया है, इस दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग पानी से फिल करके उसको इन्वर्ट कर देंगे हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो हम लोग मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब को फिल कर दिया। दो टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने क्या किया, फिल कर दिया। उसके बाद उससे पहले क्या करेंगे, इन दोनों टेस्ट इलेक्ट्रोड्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। हम लोग इसको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों में हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। इसको हम लोग बिल्कुल टच नहीं करना है, ना हिलाना है ना डुलाना है, इसको कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब के पास, दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर कुछ बबल्स बन रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स में कुछ बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बबल्स क्या है, ये बबल्स कुछ गैसेस बना रहा है। और कुछ समय के बाद ऑब्जर्व करते करते हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब में जो पानी है वो पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर आते गया और हमारा सारा टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, पानी भर गया है। प्रॉपरली दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से बाहर निकालने के बाद हम लोग दोनों टेस्ट ट्यूब में जो भी गैसेस है, उन गैसेस को हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम के पास लेके जाके हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है क्या बन रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। अगर ऑक्सीजन होगा तो वो फ्लेम को जलने में मदद करेगा, इट विल हेल्प इन बर्निंग, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। अगर हाइड्रोजन है तो क्या होगा, हमारा जो भी फ्लेम होगा वो बुझ जाएगा, वो नहीं जलेगा। तो हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं किसमें ऑक्सीजन बना है और किसमें हाइड्रोजन बना है। तो कौन सा एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन है तो वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारा है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा है फोटोलाइटिक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो 1 नंबर की एक्टिविटी है, व्हेन AgCl is kept in sunlight। क्या होगा अगर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में जो भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। यानी AgCl को अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो ये क्या बनाएगा, Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो ये क्या बनाया, Ag प्लस Cl2। अब उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका AgCl का हम लोग कलर देख लेंगे। कलर कैसा होगा, ये कलर व्हाइट है, व्हाइट कलर का होगा। और Ag और Cl2 का कलर क्या होगा, अब देख लेंगे हम लोग। Ag जो बनेगा वो कैसा होगा, सिल्वर कलर का हो जाएगा। ये क्या होगा, सिल्वर कलर का बनेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, कलर में चेंजेस आ रहा है। तो कलर में चेंजेस आ रहा है तो ये क्या हो गया, किस रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ये क्या है, ये एग्जांपल हो गया फिर हमारा किसका, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक हम लोग एक्टिविटी को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, पहले तो AgCl ले लेंगे हम लोग, फिर एक चाइना डिश। बस 2 चीज़ों की जरूरत है। एक चाइना डिश में सम अमाउंट ऑफ हम लोग AgCl ले लेते हैं और उसको कुछ समय के लिए हम लोग सनलाइट में छोड़ देते हैं। 20 to 25 मिनट्स, हाफ एन आवर तक के लिए हम लोग, अप्रॉक्स हाफ आवर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं उसको। और हाफ आवर के लिए जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में उसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये जो कलर है इसका, यानी जो इसका व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये व्हाइट कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, सिल्वर कलर में आ जाएगा, सिल्वर कलर में चेंज हो जाएगा। ये
कलर चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये कलर चेंज हो रहा है जिसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, रिएक्शन हो रहा है। यानी हम लोगों ने क्या देखा था, कोई भी रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, कलर में चेंजेस हो रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ एक सब्सटेंस जो मेरा है, जो एक सब्सटेंस है मेरा ए बी, एक सब्सटेंस है वो ब्रेक हो रहा है ए प्लस बी में। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 9, ये एक्टिविटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेके एक्टिविटी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं आयरन से, और वो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है, यानी फेरस सल्फेट बनाएगा। तो इस एक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ Fe आयरन। तो अगर कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो रिएक्शन हम लोग पहले देख लेंगे। Fe प्लस CuSO4 फॉर्म्स FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे। और अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखा है तो इस चैप्टर का पहला वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज हमने बताया है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो FeSO4 प्लस Cu ये क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस यहाँ Cu बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये Fe ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, इसलिए इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, आयरन यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना रहा है प्रोडक्ट में। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, या फिर हम लोग कैसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए। तो हमें चाहिए सबसे पहले 3 आयरन नेल्स। पहला नंबर 3 आयरन नेल्स। सेकेंड 2 टेस्ट ट्यूब, थ्रेड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए हमें। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करेंगे, हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब A और B। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 10 ml CuSO4, दोनों में हम लोग 10 ml CuSO4 ले लेंगे। और एक टेस्ट ट्यूब A को हम लोग एसिड छोड़ देंगे। दोनों का पहले कलर हम लोग मैच कर लेंगे, कलर नोटिस कर लेंगे। कलर कैसा होगा, कलर होगा हमारा ब्लू कलर, ब्लू मार्कर से लिख दे रहा हूँ। तो कलर कैसा है, ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का। तो 10 ml ब्लू हम लोग कॉपर सल्फेट ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब A है उन लोग उसको हम लोग टच नहीं करेंगे, एज इट इज उसको छोड़ देंगे। और हमने जो 3 आयरन नेल्स लिया था उसमें से 2 आयरन नेल को क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट ट्यूब B में हम लोग क्या करेंगे, डिप कर देंगे। 2 आयरन नेल को हम लोग टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर जो 10 ml लिए थे इसको 2 को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब B में हम लोग डिप कर देंगे। और एक को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, किसी हम लोग स्टैंड में इसको बांध के हम लोग प्रॉपरली इसको हम लोग थ्रेड से डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। और कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो कुछ समय के बाद हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो टेस्ट ट्यूब B में जो कॉपर सल्फेट है, टेस्ट ट्यूब B में जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में क्या हुआ है, कुछ चेंजेस देखने को मिला है। वो सॉल्यूशन क्या हुआ है, फेड हो गया है, ब्लू कलर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया है। तो चेंजेस क्या क्या देखने को मिला इस एक्टिविटी में, हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व किए। तो ऑब्जर्व क्या क्या किए ये देख लेते हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले हम लोग चेंज इन कलर, चेंज इन कलर ऑब्जर्व किया। सेकेंड क्या किया हमने ऑब्जर्व,
चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर जो आयरन था, आयरन का भी कलर चेंज हो गया है। जो आयरन हमारा पहले से, आयरन नेल जो पहला था, यानी आयरन नेल का जो ओरिजिनल कलर था पहले से, वो कलर क्या हो गया यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जाने के बाद, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाने के बाद वो क्या हो गया, उसका भी कलर में क्या हो गया, चेंजेस आ गया है। तो जो पहले जो मेरा हमारे पास जो आयरन नेल था और जो बाद में जो हम लोग जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो 2 आयरन नेल लिया था, इस आयरन नेल और इस आयरन नेल के कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला आयरन नेल क्या हुआ था, रिएक्शन में गया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ और ये एज इट इज पड़ा हुआ था। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बन रहा है या फिर यहाँ पर जो चेंजेस इस कॉपर सल्फेट में भी मिला, ये कॉपर सल्फेट कैसा हो गया, ब्लू कलर से ये ब्लू कलर से कैसा हो गया, फेडेड हो गया, मतलब कुछ हल्का कलर हो गया। तो ये हल्का कलर होने का वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आयरन नेल्स कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया और वो आयरन सल्फेट बना लिया, यानी फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस एक्टिविटी में हम लोगों को ने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एक्टिविटी था जिसको हम लोग परफॉर्म किए। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्टिविटी नंबर 10 और इस एक्टिविटी में अभी हम लोग क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखेंगे। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 10, उसमें क्या है कि हम लोग सोडियम सल्फेट को ले रहे हैं और बेरियम क्लोराइड को हम लोग आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। और जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर रहा है तो जो सब्सटेंसेस उसमें बन रहा है वो कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, हम लोग ये देख लेते हैं पहले। सो व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्ट कर रहा है आपस में तो क्या बनाएगा। तो ये रिएक्शन हम लोग पहले परफॉर्म कर लेंगे। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। उसके बाद जो हमारा Ba है, बेरियम है, वो क्या होगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, एक म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग दोनों सब्सटेंस का हो रहा है। और इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से क्या जो सब्सटेंस आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो एग्जांपल किसका हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्योंकि रिएक्टेंट के दोनों साइड, रिएक्टेंट के साइड का जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। और म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है NaCl और BaSO4। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, ये एग्जांपल है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, तो आगे हम लोग और भी देखते हैं इस एक्टिविटी को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, दोनों में 3 ml, एक में Na2SO4 ले लेते हैं यानी सोडियम सल्फेट, एक में BaCl ले लेते हैं, BaCl2 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली मिक्स करेंगे एक दूसरे से। और कोई भी केमिकल प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन देख लीजिएगा, कोई भी केमिकल अगर हम लोग आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उसको प्रॉपरली हम लोग हैंडल करेंगे, ग्लव्स पहन के हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपस में जब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, जो नेक्स्ट सब्सटेंस जो बनेगा ये क्या बनेगा, जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा, इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, एक डिपोजिशन देख सकते हैं नीचे में, एक वाइट कलर का हम लोग एक क्या देखेंगे यहाँ पर, एक डिपोजिशन। तो ये डिपोजिशन क्या है, ये है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का डिपोजिशन देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो जिस सब्सटेंस में किसी भी तरह का प्रिसिपिटेट बनता है, जिस रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई भी प्रिसिपिटेट बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। क्या है ये, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट जो था, साथ ही साथ क्या है, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है।
और जो दूसरा सब्सटेंस हमारा NaCl बना, NaCl जो बना वो NaCl क्या होगा, वाटर में वो मिल जाएगा, घुल जाएगा। NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इस एक्टिविटी में क्या देखा कि दो सब्सटेंस क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, और यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। एक प्रोडक्ट क्या है, प्रिसिपिटेट बन रहा है, यानी वो एग्जांपल किसका हो गया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी, यानी लास्ट एक्टिविटी, काफी छोटा सा है, एक्टिविटी नंबर 11, ऑक्सीडेशन का ये एग्जांपल है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी नंबर 11, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। अगर कॉपर को हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ कॉपर को लेके हम लोग, कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर को लेके हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो क्या बनाएगा, या फिर उसमें क्या रिएक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे। पहले हम लोग एक्टिविटी से पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को देख लेते हैं। तो Cu प्लस O2 क्या बना रहा है, CuO बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा ये, और इस तो यहां पर क्या देख रहे हैं, कॉपर क्या हो रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन का। यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ, कॉपर क्या कर रहा है यहां पर, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पर भी ऑक्सीजन का गेन हो तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। रिडक्शन के लिए गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो वो किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये हम लोगों ने पहले वीडियोस में देखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसीलिए एग्जांपल किसका हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है। तो अब आगे देख लेते हैं इस एक्टिविटी को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक चाइना डिश में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में हम लोग कॉपर ले लेंगे। अब कॉपर को लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कुछ देर के लिए इसको ऐसे एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं। तो जब इसको हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं कि कॉपर के चारों ओर क्या हुआ, एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ गया है। क्या हुआ है, ब्लैक कोटिंग आ गया है। तो ये ब्लैक कोटिंग जो आया है वो क्या है, ये ब्लैक कोटिंग जो बना है, ये ब्लैक कोटिंग ही क्या है, कॉपर ऑक्साइड बना है। ये ब्लैक कोटिंग क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये लास्ट एक्टिविटी था, और आपके बुक के फर्स्ट चैप्टर का सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एडुएलाइट्स 1 को, और हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू एवरीवन।